हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े थे। इस वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक C# स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फंक्शंस। इसको ओपन किया। हाँ, तो अब हमारी स्क्रिप्ट खुल गई है। तो हम बात करते हैं फंक्शंस की। मान लो आपको ये कोड लिखना है एक कि यूज़र से मैंने मान लो इंट यूज़र इनपुट में कुछ स्टोर हुआ, ठीक है, कुछ रैंडम वैल्यू 34F, ठीक है। यूज़र से आप बार बार F लगा के यूज़र से आप बार बार इनपुट ले रहे हो, कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो अब मैंने एक कुछ कोड बनाया, जैसे इफ़ यूज़र इनपुट greater than 34 greater than 30, then print hello, else print bye, ठीक है। ये कोड डाला, यूज़र से हमने यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे चेक कर लिया इससे, और डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया। अब मान लो मेरे को अगली लाइन में फिर से यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है, फिर से यूज़र से कुछ इनपुट लिया, और अब ये इनपुट 2 हुआ, ठीक है। अब मुझे फिर से चेक करना है यही चीज़। अब यहाँ पे मान लो ये 50 हुआ, अब फिर से मुझे ये चेक करना है यही चीज़। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालूँगा। अब फिर से यूज़र से एक इनपुट लिया, फिर से कॉपी करके डालूँगा। तो ये चीज़ काफ़ी कोड को ना बड़ा कर देती है, काफ़ी लेंदी कर देती है, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारे फंक्शंस का काम आता है। फंक्शंस होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम एक नेम दे देते हैं ताकि हम उसे बार बार कहीं पे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, मैं दिखाता हूँ। इसको हटाया, यहाँ पे जैसे मैं किया void check input। void क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या बोलता है ये, इसका मतलब होता है कि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न में नहीं दे रहा। मैं भी बताता हूँ रिटर्न में कैसे नहीं दे रहा, क्या होता है रिटर्न का मतलब। से मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, ये यूज़र इनपुट डिफाइन है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड का नाम है ना, इसका नाम चेक इनपुट हो गया। अब इसे हम कहीं पे भी बुला सकते हैं, बुलाना है जैसे मैंने चेक इनपुट लिखा तो यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये इक्विवेलेंट है ये कोड को यहाँ पे लिखने के, ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर ये लाइन ना यूज़ करते तो हमें ये इसको पूरा यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ता, बट अब हम सिर्फ एक लाइन से इस कोड को लिख सकते हैं यहाँ पे, समझे। अब ये हो गया void। अब अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। void का क्या काम होता है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अब रिटर्न जो करते हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट फंक्शन हुआ। इंट क्या है, फंक्शन का टाइप है। अगर मान लो इंट चेक इनपुट होता, इंट चेक इनपुट, अगर ये होता तो यहाँ पे मैंने ये डाला तो रिटर्न मान लो 1 करता। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे
ये जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। मतलब जो चेक इनपुट है वो इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं मान लो एक वेरिएबल बना देता इंट वैर और उसका चेक इनपुट लिख देता, तो इसकी वैल्यू, चेक इनपुट की वैल्यू 1 हो गई। अब वेरिएबल की वैल्यू 1 आएगी। देखो debug.log किया और यहाँ पे लिखा चेक इनपुट, ठीक है, ये भी लगाएंगे। अब इसको मैं गेम ऑब्जेक्ट में डालता हूँ फंक्शंस को। ये देखो वैल्यू आई, प्रिंट हुआ 1, प्रिंट हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि चेक इनपुट की वैल्यू हमने 1 कर दी, रिटर्न 1 कर रहा है। और उसके बाद जब रिटर्न 1 किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने उस फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो वैल्यू। अब ये काम किस लिए आता है, मान लो मेरे को यूज़र इनपुट को रिटर्न करना है, कि हमें चेक करना है कि जो यूज़र इनपुट था या आउटपुट तो आ रहा है, बट किस यूज़र इनपुट की वैल्यू के लिए आ रहा है आउटपुट। मतलब ऐसी क्या थी वैल्यू जिस वजह से हमारा हेलो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो वही चेक करते हैं। देखो इस जगह यूज़र इनपुट को रिटर्न किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, यूज़र इनपुट के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करूँगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 34 आया और हेलो भी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यही होता है रिटर्न का काम। वॉइड मतलब खाली, तो फिर वो कुछ स्टोर ही नहीं करता। ठीक है, अब ऐसे कोई भी डेटा टाइप कर सकते हो, फ्लोट कर दिया, बट ध्यान रखना फिर जिस टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे, जैसे फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। हाँ, अब बात करते हैं फंक्शन स्ट्रिंग टाइप फंक्शन की। स्ट्रिंग टाइप फंक्शन में क्या होगा, रिटर्न हेलो। क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप को रिटर्न करते हैं। ठीक है, इंट होगा तो इंट को रिटर्न करेंगे, फ्लोट होता है यहाँ पे तो फिर फ्लोट को रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक फ्लोट नंबर को, ठीक है, 3.14 है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी आप फंक्शन का डेटा टाइप रख के उसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न करें ही करें, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते हो। अगर आपका नॉन वॉइड है, रिटर्न आप कर सकते हो। अब मान लो आपको क्या करना है, जहाँ से कॉल किया है ना फंक्शन, ठीक है, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया है वहाँ से आपको एक वैल्यू भेजनी है इस फंक्शन में। जैसे मुझे एक फंक्शन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट एरिया। ये क्या कर रहा है, एक रेडियस को इंट आर, ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है, आर इंटू आर, रेडियस नहीं है वाले साइड ले लेते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं स्क्वायर, वो सर्कल के बना देते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, या पाई इंटू आर, पाई डिफाइन कर देता हूँ, फ्लोट पाई इसी को से 3.14 है, और आर को भी फ्लोट ही रख देता हूँ। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है, पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन से यहाँ पे वैल्यू भेजनी है कि रेडियस की। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया से मुझे मान लो 3 वैल्यू भेजनी है, 3 इंटू पाई, तो वो मुझे रेडियस जिसकी 3 है उसका एरिया निकालना है। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए यहाँ पे इस फंक्शन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, फ्लोट आर। तो अब क्या होगा, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो अब क्या होगा, इस फंक्शन ने 3 यहाँ पे भेजा, फ्लोट आर की वैल्यू 3 हुई, और फिर यहाँ पे
रिटर्न हुआ, क्या रिटर्न हुआ 3.14 इंटू 3 यानी इसका एरिया रिटर्न हुआ। और एरिया फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसका सर्कल ऑफ रेडियस 3 का एरिया। जैसे यहाँ पे debug डॉट लॉग लिखा और एरिया 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराया हम्म 28.26 जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये एक पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें हमने एक पैरामीटर डाला है। ठीक, और जो अगर हम इसमें कुछ भी ना डालते ऐसे तो फिर से नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब एक बात नोटिस की होगी, जब भी आप एक नया वो बनाते हो ना, नई स्क्रिप्ट बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपने एक नई स्क्रिप्ट बनाई, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट बनाई, तो ये 2 फंक्शंस होते हैं। ये नोटिस करा होगा, ये भी एक फंक्शन है। किस टाइप के फंक्शन है, वॉइड टाइप के, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इनका क्या नाम है, स्टार्ट फंक्शन और ये अपडेट फंक्शन। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं यूनिटी में, इससे डिराइव होते हैं। ये सीखेंगे बाद में मोनो बिहेवियर, ये इससे डिराइव होता है। तो इसका देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है मेरे, स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट, मतलब एकदम गेम की स्टार्टिंग में ये स्टार्ट फंक्शन एकदम स्टार्टिंग में चलता है। जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट खुलती है एकदम स्टार्टिंग में ये चलता है, मतलब जिस गेम ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है। ठीक है, एकदम शुरू में चलता है ये। और अपडेट क्या होता है, ये हर एक फ्रेम में चलता है। फ्रेम्स क्या होती हैं, जैसे जो भी आपका गेम है, ठीक है, मान लो उसका 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है, मतलब वो कितनी बारी अपडेट हो रहा है एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में जैसे एक सेकेंड में कितनी बारी अपडेट हो रहा है। जैसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 60 फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, और आप एक सेकेंड में हर एक फ़ोटो दिखा रहे हो, एक 60 फ़ोटोज़ दिखा रहे हो, तो मतलब वो 60 फ़ोटोज़ दिखा रहे हो एक, तो फिर उसका मतलब वो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, आप 60 फ्रेम्स दिखा रहे हो। अगर 3 फ़ोटो दिखा रहे हो तो फिर 3 फ्रेम दिखा रहे हो, मतलब आप एक सेकेंड में। ठीक है, समझ रहे हो। तो वही होता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका गेम कितना फास्ट है कितना स्लो है। जितने ज़्यादा फ्रेम्स, मतलब उतनी ज़्यादा फ़ोटो आप एक सेकेंड में दिखा पा रहे हो, मतलब उतना फास्ट आपका गेम। तो जैसे वॉइड अपडेट है, ये हर एक सेकेंड में, यूजुअली अगर आपका अच्छा पीसी है काफ़ी, तो फास्ट पीसी है तो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड चलेगा, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड चलेगा। ठीक है, तो यही हमें काम आता है अगर आपको काफ़ी जल्दी चेंजेस करने हो, तो इस वजह से अपडेट फंक्शन काम आता है। ठीक है, और स्टार्ट फंक्शन जब भी आपको शुरू में जो भी चीज़ शुरू में एक बार चेंजेस करने हो, ये स्टार्ट फंक्शन एक ही बार चलता है और अपडेट काफ़ी बार चलता है एक सेकेंड में, ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो फंक्शंस में गाइस इतना ही बहुत है, ये काफ़ी बेसिक था। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में जब गेम्स बनाएंगे तभी जाऊँगा, अभी बेसिक इतना ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।